गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, किस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट जा रही है तो वो किस तरह से बाउंस बैक होगी, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7th रिफ्लेक्शन। आज हम लोग लाइट की ही एक और फिनोमिना पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सुनने में एक ही जैसा लगता है लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या है? जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बेंड नज़र आती है। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ से देखेंगे। देखिए एक एक्टिविटी यहाँ पे आपकी दी हुई है, कॉइन की एक्टिविटी। ठीक है, क्या है ये एक्टिविटी में देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग कॉइन, आप लोग ये बहुत बार देखे होंगे लेकिन आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए इस ग्लास में कॉइन जब हमने डाला है, अगर आप बिना कुछ ग्लास, एम्प्टी ग्लास में अगर कॉइन आप डालेंगे तो आपको जहाँ कॉइन है वहीं आपको दिखेगी, लेकिन फिर आप उस पर पानी डाल दीजिए। ठीक है, कॉइन आपने एक ग्लास में डाला, उसको पहले ऑब्जर्व किया तो जैसे कॉइन है जहाँ जिस सरफेस पे है उसी सरफेस पे आपको दिखेगी। ठीक है, साइड से जब आप देखेंगे तो, लेकिन जब आप उसमें पानी डाल देंगे, कॉइन उसमें पड़ी हुई है और उसमें पानी आपने डाल दिया, तब आपको क्या होगा, तब आपको दिखेगा ये जो है कॉइन आपको हल्की सी जिस सरफेस पे आपको पहले दिख रही थी उससे ऊपर दिखेगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम बाहर हैं। ठीक है, हम यहाँ से उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आई एम एब्जॉर्बिंग इट फ्रॉम हियर, और हम जो उसको देख रहे हैं, हम कहाँ से देख रहे हैं? पहले लाइट हमको कहाँ पड़ रही है? यहाँ एयर पे, ये एयर है और ग्लास के अंदर क्या है? वाटर है। ठीक है, ग्लास के अंदर क्या है? वाटर है। तो अब हम उसको एयर में से वाटर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है। स्पीड लाइट की चेंज हो जा रही है। ठीक है, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से ये जो कॉइन है हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है, जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। जैसे कि इसमें देखिए, अब आप नेक्स्ट टाइप एक और एक्सपेरिमेंट में आप देखिए, एक और एक्टिविटी आपके लिए कराई गई है। दिस एक्टिविटी इज़ ये पेंसिल वाली एक्टिविटी। ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। आप इस एक्टिविटी में देखेंगे, आप बुक में भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से दिखेगी आपको। देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, ये पेंसिल जब ऊपर से आ रही है, जब तक ये एयर में है, तब तो आपको इस रेंज पे दिख रही है। ठीक है, इसका अगर ये सीधा लाइन आप देखेंगे तो इसको इस तरह से जाना चाहिए था, सीधे लाइन में, लेकिन ये हल्की सी बेंड होकर ऐसे टेढ़ी होकर इस तरह से जा रही है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में कुछ और है, वाटर में कुछ और है। हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमको यहाँ तक तो एयर में दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ से ये हमको वाटर में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई, इसलिए जो पेंसिल भी है वो आपको थोड़ी हल्की सी बेंड दिखाई दे रही है। यही फिनोमिना जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और आप एक्टिविटी इसको देखिए। देखिए आप, एक ह्यूमन का फेस है, वो ग्लास के उस साइड बैठा हुआ है। ठीक है, ग्लास में पानी भर दिया है आपने, तो वो उस साइड है और आप इस साइड से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि बाहर से जो उसका फेस है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ से देखिए, थोड़ा सा यहाँ से नीचे की ओर खिसका हुआ उसका फेस दिखाई दे रहा है। ये सब कमाल कुछ नहीं है, ये सब कमाल साइंस का है स्टूडेंट्स, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज फिजिक्स फिनोमिना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स, इट लुक्स लाइक बेंड्स। एक्चुअली ये बेंड होता नहीं है, लेकिन ये दिखता है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है कि वो थोड़ा सा बेंड है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉजेज क्या है लाइट का? वही मैंने जो बता दिया आपको, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और रहती है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और हो जाती है, और इस चेंज की वजह से जो है ये आपको हल्का सा बेंड कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट कहाँ कहाँ कितनी रहेगी? तो देखिए एयर में स्पीड ऑफ लाइट जितना ज़्यादा आप उसमें मीडियम बढ़ता जाएगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर वैक्यूम में आप देखें, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड इतनी रहती है वैक्यूम में। उससे हल्की सी कम हो जाती है किस में? आपकी एयर में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 रहती है।
ठीक है, या 2.8 कह सकते हैं, या 2.9 समथिंग कह सकते हैं एयर में, मतलब वैक्यूम से कम हुई। फिर वाटर में और ज़्यादा कम हो गई, अप्रॉक्सीमेटली 2.25। फिर ग्लास में गए तो और कम हो गई। मतलब जैसे जैसे मीडियम का वो डेंस होता गया वैसे वैसे उसकी लाइट जो है वो कम होती जा रही है, लाइट की स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। डायमंड में और कम है 1.25। तो आप देख रहे हैं, तो जो भी जिसमें भी स्पीड ज़्यादा है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जैसे एयर रेयरेस्ट मीडियम है, ठीक है, इसमें स्पीड लाइट की सबसे ज़्यादा रहती है, तो दिस इज़ ऑप्टिकली रेयरेस्ट मीडियम। और फिर उसके बाद जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम होती जाती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। वो डेंस होता जाता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स और पास होते जाते हैं। तो जितना मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे उतना ज़्यादा उसमें स्पीड जो है लाइट की कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। कोई भी दो मीडियम सपोज हमने लिया है, सपोज हमने मीडियम 1 ले लिया है एयर को, ठीक है, एयर, और मीडियम 2 हमने ले लिया है वाटर को सपोज, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या थी और स्पीड ऑफ लाइट वाटर में क्या थी, V1/V2 कर देंगे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। समझ में आ गया आपको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, V1/V2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो एब्सोल्यूट कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट हमेशा वैक्यूम के ही कंपैरिजन में निकलता है। वैक्यूम में हमको पता है 3 है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वैक्यूम ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। सपोज हमको वैक्यूम से एयर में निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी थी और स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी थी, मीन्स सी। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सी बोलते हैं और किसी मीडियम में VM ले लेंगे, ठीक है, C/VM ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ठीक है। It is now easy to realize that refractive index of a medium is an indicator as well as measure of its optical density. The more the refractive index, the more is the optical density. मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ये निकालने के बाद उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी होगी, ठीक है। अब आपसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोले और बोले कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब देखिए 2 रूल्स हैं रिफ्रैक्शन के 2 रूल्स। ये 2 रूल्स एग्जाम में आते ही आते हैं, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जिसमें भी आ जाए, ये 2 रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या हैं ये 2 रूल्स? ध्यान से देखिएगा। पहला, a ray of light bends towards the normal when it goes from an optically rarer medium to an optically denser medium. अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। अब ये नॉर्मल क्या है देखिए, एक अगर इस तरह से वर्टिकली एक लाइन ले लिया जाए, इसके ऊपर हमने ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब एयर ले लिया है, ठीक है, और नीचे हमने वाटर ले लिया है, सपोज ये उससे डेंस होता है, वाटर ले लिया, ठीक है। तो अगर इसमें नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो नॉर्मल है। तो ये लाइन ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन को हम हमेशा डॉट से खींचते हैं। तो अगर कोई लाइट जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से मतलब एयर से अगर वाटर में जा रही है तो ये जो है इसको कैसे जानी थी, इसको ऐसे जानी थी, लेकिन ये जो है इस तरह से मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से ध्यान दीजिए, अगर कोई लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन इसी का ठीक अपोजिट अगर हमने क्या कर लिया, वाटर को ऊपर ले लिया, ठीक है, वाटर को ऊपर और नीचे ग्लास को ले लिया, उससे भी डेंसर होता है ये, ठीक है। तो सॉरी उल्टा करना था हमको, डेंसर से रेयर में जाना था, ठीक है ना। तो हमने ले लिया ग्लास को ऊपर ले लिया, हमने क्या किया, हमने ग्लास को ऊपर ले लिया, ग्लास, ठीक है जी, और वाटर को नीचे ले लिया। ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर है, ठीक है। अब अगर कोई लाइट रे
ये नॉर्मल हमने ले लिया बीच में, देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन जो है नॉर्मल है। अगर कोई लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, कोई भी डेंसर मीडियम, ग्लास हो सकता है या वाटर ऊपर हो सकता है, नीचे एयर हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तब देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको जाना कहाँ से था, यहाँ से, लेकिन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अगर फिर से ध्यान दीजिए, अगर रेयरर से डेंसर में आ रही है तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। यही चीज़ आपका ये देखिए नीचे एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा है। क्या बोल रहा है ये, कंसीडर द फर्स्ट केस ऑफ द पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम से द टिप ऑफ द पेंसिल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख रहे हैं ये आप, ये एक पेंसिल है, हमने इसको वाटर में डिप कर दिया है, ठीक है। ये जो है वाटर एयर है ऊपर में, नीचे में वाटर है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हमने किधर ऑब्जर्व किया, ये नीचे डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयरर में इस तरफ लाइट पास कर रही है, देख रहे हैं ना आप, लाइट इस तरह से जा रही है, ये लाइट रे है, इट विल पासिंग फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसीलिए पेंसिल जो है आपको थोड़ी सी टिल्टेड दिखाई देती है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे समझिएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी हम लोग देखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू। ये पेंसिल वाला जो है एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसी एक्सपेरिमेंट पे, तो ये आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और जो भी है इसमें आपको जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। थैंक यू।